सम्मानित भाई श्री, गंगा के इस पवित्र तट पर मैं सभी सम्मानित कवियों का संस्था की ओर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय को देखते हुए आपसे मेरा आग्रह है कि आप हमें अपनी कविताओं से, अपने स्नेह से हम सबको प्रफुल्लित करें। श्री सुरेंद्र शर्मा। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, इतने कम कवियों शब्दों में कवियों का स्वागत पहली बार हुआ है। और सही बात है, जब समय की कमी हो मैं परिचय करवा दूं। प्रिय अरुण जेमनी एक बहुत बड़ा नाम है हरियाणवी मस्ती का, और हर बार हमारे बीच उपस्थित होते रहे हैं और अपने हास्य के लिए पूरे देश में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। भाई संपत सरल पहली बार हमारे बीच आए हैं, जयपुर राजस्थान से हमारे बीच आए हैं। व्यंग की एक स्थिति थी जब केपी सक्सेना और शरद जोशी व्यंग पढ़ते थे मंच पर। शरद जी हमारे बीच नहीं रहे और उस परंपरा, केपी सक्सेना जी ने मंच पर जाना बंद किया, उस परंपरा को आगे संपत सरल ने बढ़ाया और बड़े मन से बढ़ाया। हम उनका स्वागत करते हैं भाई संपत सरल का, जयपुर राजस्थान से आए। डॉक्टर सीता सागर जो पहले लखनऊ रहती थी, आजकल कुरुक्षेत्र में वहाँ पर एथिक्स, गुलजारी लाल नंदा एथिक्स और साइंस की फिलॉसफी की डायरेक्टर है वहाँ पर, और हम उनका एक बहुत ही बेहतरीन कवित्रियों के रूप में उनका नाम याद किया जाता, पूरे देश के अंदर पहचाना जाता। वो हमारे बीच मतलब एक परिवार के सदस्य की तरह से देखा जाए तो ये सब कवि इस आदरणीय ब्रह्मचारी जी के और इस आश्रम से बहुत सालों से जुड़े हुए लोग हैं। और एक बड़ा सौभाग्य है हमारे बीच हमारे देश के वरिष्ठतम कवि आदरणीय श्री उदय प्रताप सिंह जी, 2 बार सांसद रहे, लेकिन जो कविता, जो विचार कविता के माध्यम से इन्होंने दिया है, आज अगर देश के अंदर हिंदी काव्य के अंदर 2 बड़े नाम लिए जाएं तो नीरज जी के बाद मैं समझता हूं कि नीरज जी आपसे वरिष्ठ होंगे, जब 7 साल नीरज जी इनसे बड़े हैं, और उदय प्रताप जी 81 वर्ष की उम्र में भी काव्य साधना और जो विचार के साथ कविता देते हैं, एक बहुत बड़ा नाम उदय प्रताप सिंह जी का है। हम इनका अभिवादन करते हैं। और लीजिए, मैं बिगर किसी भूमिका के डॉक्टर सीता सागर से प्रार्थना करूंगा, जो एक परंपरा है हमारी, मां सरस्वती की वंदना का पाठ करें। और सबसे बेहतरीन मां सरस्वती की वंदना का मैं मानता हूं कि महाकवि निराला जी ने लिखी है, उसका पाठ करने की कृपा करें। डॉक्टर सीता सागर। मां शारदा के श्री चरणों में श्रद्धेय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये सरस्वती वंदना मैं अपने स्वर के माध्यम से समर्पित कर रही हूँ। इसकी ई को 0 कर दीजिए, ई को 0 कर दीजिए। वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वरदे 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 काट अंध उर के बंधन स्तर बहा जनन ज्योतिर्मय
जग कर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे, नवगति नवलय ताल छंद नव नवल कंठ नव जलद मंद्र रव नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे, वर दे, वर दे, वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे, वीणा वादिनी वर दे। लीजिए, माँ की वंदना के बाद अब मैं आमंत्रण दे रहा हूँ भाई संपत सरल को कि वो आएँ और अपनी हास्य की एक एक पंक्ति में हास्य व्यक्त करते हैं भाई संपत सरल, और उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात छुपी होती है। आप उनका स्वागत करें भाई संपत सरल। परम सम्मानीय ओझा जी, आदरणीय ब्रह्मचारी जी, उदय प्रताप सिंह जी, सुरेंद्र शर्मा जी और तमाम कवि। हालांकि समय को देखते हुए ये भी मैं अतिरिक्त ही बोल रहा हूँ। सीता सागर जी ने बहुत बढ़िया सरस्वती वंदना की, क्या तो इतना अच्छे शब्द संयोजन था और क्या अच्छी लय थी तरन्नुम। मैं गाता नहीं हूँ और आपको मेरा एहसान मानना चाहिए कि मुझे गाना नहीं आता है, उसके बावजूद गा नहीं रहा हूँ। मैं तो हास्य व्यंग का कवि हूँ। आज़ादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग पैदा हुआ। हाँ, जो नैतिकता और मूल्यों के मोर्चों पर हमने खोया है, किसी शायर का एक शेर मुझे याद आता है कि कुछ न दिखता था अंधेरे में मगर आंखें तो थी, ये कैसी रोशनी आई कि लोग अंधे हो गए। वरना शुरुआत मेरी भी प्यार प्रेम की कविताओं से हुई थी। एक समय ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्लदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था। भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती थी, और बहुत कम संख्या में ही हो, भले ही महिलाएं या माताएं बहनें बैठी। एक निवेदन कर दूं, प्रकृति के, कुदरत के, सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लोगे तो मुझे बताना। प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। तो ये क्या है, टीवी वाले और सब दिखाते रहते हैं। वैसे क्या है, शादी होते ही प्यार का मलेरिया उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने तो प्रेम विवाह किया, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे, अरुण जेमनी के लिए कह रहा हूं। हालांकि हरियाणा के आदमी ने प्रेम विवाह किया, बात तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल रहे हैं। और ताली तो आप इस बात पर बजाएंगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया ब्याह हुआ है, वो भी प्रेम विवाह, पत्नी को लेकर सिनेमा जाए, सैर सपाटा कर क्या मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन की तो छोड़ो, वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को, उस दिन तक प्रेम नहीं कर सकता। श्री राम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे 14 फरवरी को, और सरकार पुलिस को ये हिदायत दे देती है कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते हैं उनको पुलिस वाले पीटते हैं। वाह भाई वाह वाह। तो मेरे जो विषय हैं
वो आज़ादी के बाद की जो चुनौतियां हैं, अभी जैसे देश करवट ले रहा है भ्रष्टाचार के खिलाफ और बड़ी जन आंदोलन और मुहिम सब चल रही हैं, इस देश में साहब भ्रष्टाचार की जड़ें बड़ी गहरी हैं। मुझे ध्यान है, एक जूनियर सरकारी कर्मचारी ने झूठा फैमिली अलाउंस उठाने के लिए रिकॉर्ड में 3 बच्चे लिखवा दिए, तो उसके सीनियर अफसर ने उसको डांटा कि आज़ाद हुए देश को 64 साल हो गए, क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, मौके का फायदा उठा, कम से कम 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे। और जो जूनियर ने जवाब दिया उससे अंदाजा लगाना देश में कितना करप्शन है। बोले क्या 3 बच्चे लिखवा दिए, 5 तो लिखवाता, 7 तो मैंने लिखवा रखे हैं। तो जूनियर बोला अपने सीनियर से, साहब आपका क्या मुकाबला करेंगे, आप शादीशुदा भी तो हो। तो यहाँ जहाँ और देखो, मैं प्यार प्रेम की बातें कर रहा था, एक निवेदन कर दूं आपको, कितना भी बड़ा ये औरत जो जात है परमात्मा ने सृष्टि में इसलिए बनाई कि पुरुष का दिमाग सेंटर में रहे। स्त्री अगर नहीं होती तो आदमी अपने आप को ईश्वर से भी ऊंचा समझता। कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते ही पसीने आ जाते हैं। और मैं जो उदाहरण दे रहा हूं, अपनी तालियां रोक सको तो रोक के बताना। कितना भी बड़ा कामयोगी और ब्रह्मचारी हो, औरत दिखते ही पसीने में ना जाता है। वो मल्लिका शेरावत घंटे भर योग सीखने गई थी, बाबा की एक आंख आज तक पूरी नहीं खुल रही। हाँ, तो ताली वाली ढंग से बजाओ फिर। वाह वाह। हाँ, दरअसल क्या है, आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए। हिंदुस्तानी आदमी के साथ एक नॉस्टैल्जिया रहता है, साहब हमारे पुरखे ऐसे थे, ऐसा समय था, क्या जमाना था, क्या टाइम था। एक बुजुर्ग मिल गए अभी जयपुर में, मुझे बोले देखते बेटा, बोले देख क्या समय आ गया। एक जमाना ऐसा था, मैं जयपुर में 5 रुपए लेके घर से निकलता था बाजार में और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा बाबूजी अब ये संभव नहीं है, क्योंकि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे लग गए। तो आदमी को वर्तमान में जीना चाहिए। समय की चूंकि अपनी सीमाएं हैं, एक रचना आपको मैं सुना देता हूं। टेम को बड़ो महत्व है जी, ये हरियाणवी है। ये क्या है, ये हरियाणा का, सुरेंद्र शर्मा जी तो खैर मारवाड़ी है, आधा हरियाणा का, मैं भी शेखावाटी का। टेम को बड़ो महत्व है। दूल्हो जब तोरण पा आगो तब लड़की की माँ नाराज होगी, बा पहली बार देखो। बोले जी मैं तो मेरी छोरी ने कोनी पे हूँ, बींद बूढ़ो है, गराती बराती सब समझा लिया। बोलो ना जी छोरी का तकदीर को नहीं फोड़ना, मैं तो कोनी पे हूँ, बींद बूढ़ो है। हार करके भी को आदमी भी ने समझायो, देख भगवान तने जो भी फैसलो करना वो फटाफट करने ही, और बूढ़ो है जा रहे हो। अभी जी आज हरिद्वार में आए के मैं शेखावाटी को रेवाड़ो जी के, मारा गांव में एक आदमी का पहली बार पिताजी गुजर गया। तो वो आपका दोस्त ने बोले यार देख मैं तो जिंदगी में पहली बार बिजी रहूंगा, तू ये बाड़ो लेकर के पिताजी ने हरिद्वार का लिया। वो चालो झुंझुनू सु पिताजी ने गड्ढे मेरठ गाजियाबाद का आसपास ही पटक को बिगड़ ठेठ कौन पहुंचो पूरो बाड़ो तो जिम को वापस लिए चले गए। 12 दिन होगा तो एक दिन भी ने खटको वो जी का बाप मरियो। बोले सालो ठेठ तो को नहीं पहुंचो, नहीं इतनी जल्दी कहीं आयो। बोले यार सपना में रात ना मेरा पिताजी आया, वह बोला तू अजीब आदमी ने हरिद्वार भेजो पूरो बाड़ो। तो बोले खुद जिम को और मन तो वो बीच में ही पट गया। तो वो दोस्त बोले यार देख बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैंने दुख ही बात को है कि तेरा बाप में मर कर कभी अकल नहीं आई। सपना में जितनो अठिन चाले उतनो बढ़िन चालतो तो हरिद्वार पहुंच जाता। ये लोक रंजन की बात है जी, देश को लोक बड़ो समृद्ध है। वो एक जवाई चले गए ससुराल तो साड़ी बोली, बोले जीजा जी खानो जिम लो। तो वो पूछ लियो जी खानो जिमने के लिए जूता खोलना पड़ेगा के? तो साड़ी बोली जी खोलोगा नहीं तो खाओगा के? मारवाड़ी आदमी बड़ो प्रैक्टिकल हो जी। हाँ अब अठे भी कह कई मारवाड़ी बैठे हैं, मैं सोचा भाई बरसात होगी, पीसा टक्का मिल मिलाई गया होगा, सुरेंद्र शर्मा जी ने कविता सु बच जाऊंगा। हाँ, लेकिन मारवाड़ी आदमी पाई पाई वसूलो वो किए जी। एक आदमी मारवाड़ी 100 ग्राम जलेबी तुलवाई, बेटा बैठ जा, कोई नहीं। बच्चों के साथ यही समस्या है जी, पहले तो उनको बोलना सिखाओ और बाद में चुप रहना। हाँ, नहीं सही बात है जी। आजकल के बच्चे क्या, अब ये मीडिया ने इनको बहुत होशियार कर दिया जी। एक बच्चा एक दिन देखा इंटरवल में घर आ गया तो पीछे पीछे उसकी टीचर आ रही है, तो घर में घुसते दादाजी ने टोक दिया बेटे से कि बेटे छुप जा, देख पीछे पीछे तेरे टीचर आ रही है। तो पोता बोला दादा से, दादाजी मैं क्यों, आप छुपो।
क्योंकि आपके मरने की कह करके तो छुट्टी लेके आया हूं। तो मारवाड़ी आदमी की है जी बड़ो प्रैक्टिकल हो। वो एक आदमी के 100 ग्राम जलेबी तुलवाई जी तो भी एक मकोड़ो चिपक कर आगो तो खाती टेम वो मकोड़ो जाड़ के नीचे कर कर करियो जी। तो वो मारवाड़ी बोलो रे मकोड़ा के कर कर करे खाकर छोड़ूंगो तुलर आयो है। तो बिना सुनाया कवियां की मुक्ति नहीं है। अच्छा बार जहाँ माता बहन बैठी है एक बार रोड़ो चालो अन्नागिरी गांधीगिरी हृदय परिवर्तन भी कोई हो सके जी का हृदय तो बा घर में बहू आगी कामचोर तो सासू बिचारी सुबह सुबह खुद झाड़ू बुआरी करवा लागी देखी बहू शर्मा मरेगी थोड़ी गांधीगिरी। बस सासू झाड़ू बुआरी कर रही इतनी देर में भी को बेटो आगो भी बहू को हस्बैंड बोलो माँ तू झाड़ू मत निकाल बोलो लिया मैं निकाल दूंगा। बा देखे आप यहाँ करांगा थोड़ी सी और शर्मा मरेगी। माँ बेटा दोनों झाड़ू के लिए बहस कर रहा इतनी देर में बा कामचोर बहू आगी अंदर से बोले सासू जी दोनों माँ बेटा के झाड़ू के लिए सर फोड़ रहे एक दिन थे निकाल लिया करो एक दिन है निकाल लेगा। ये लोक रंजन की बात है। अच्छा वो एक दामाद चले गए ससुराल वो देखो सासू मीठो का लगी चूरमो। अब सासू बेचारी बोली लुगाई भी नहीं के बोलो दामाद चूरमा का चक्कर में आएगा कड्डी रोटी गाल दी तो वो बाएं हाथ से जीम रहे हो। थोड़ी देर तो सासू देखती रही पूछ लियो बोलो दामाद जी बाएं हाथ से रोटी के जीम रहे हो देना हाथ का कोई चोट वोट लागी के बोलो ना सासू जी देना हाथ का कोई चोट कौन लागी मैं सोच रहा हूँ चूरमालो हाथ कड्डी के लिए क्यों खराब करा। अच्छा बड़े के जी सासू भी प्रैक्टिकल हुआ है। अंतिम बात बताऊं फिर एक रचना आपने सुनाऊंगा। वो एक दामाद चले गए ससुराल तो सास बड़ी आओ भगत करी विदाई की टेम रवाना होगा लागे तो सासू तिलक करवा लागी। तिलक करके कुछ नगद रुपया देने जिन्हें जुआरी बोले कई जवाई तो ही चक्कर में चक्कर काटता रहे। तो वो मारवाड़ी आदमी के सुबह सुबह बहुत देखे दिशा वगैरह तो सासू ने पूछ लियो सासू जी तिलक की टेम मुंह कौन सी तरफ करना है तो सासू बोली जवाई जी ससुराल आए 15 दिन होगा मुंह थारा घर की तरफ करो अब दे। तो ये के जी लोकरंजन का किस्सा है। अभी जी नेता ने लेकर के और बड़ा बबंडर माचरू खैर उदय प्रताप सिंह जी तो 2 बार सांसद रहे। अभी इस जन आंदोलन से क्या देश में 2 चीजें बड़ी 2 मैसेज गए। एक तो यह है कि संसद सर्वोच्च नहीं है सांसद सर्वोच्च और दूसरा भारतीय राजनीति को अब बुद्धिमानों की नहीं समझदारों की जरूरत है। ये 2 मैसेज इसमें गए। नेताओं पर जितना कहा जाए उतना ही कम है। गांव में तो एक ही है जी कोई भी आदमी गलती कर दे तो एक ही सजा है करो कालो मुंह गधा पे बिठाओ और गांव की गलिया में घुमाओ। वो एक आदमी से गलती होगी करो कालो मुंह गधा पे बिठाओ गांव की गलिया में घुमाओ। वो गलिया में घूमतो कुदरती कूद के घर के सामने से निकल रहे हो बिकी लुगाई छत पर खड़ी सारो नजारो देख रही तो वो बेशर्मा आपकी लुगाई ने क्या कहा बोले मेरी तरफ की आंख फाड़ रही है जाकर चाय चढ़ा बाहर आयो तो 2 एक गली और बच रही है। तो राजनीति के बारे में तो जितना कहो जाए उतना ही कम है जी। हाँ एक रचना में आप लोगों ने सुना दूं मतलब फिर उन्होंने देखा कि मनमोहन सिंह जी कुछ बोर हो जाएंगे तो पाकिस्तान से गिलानी को बुला लिया दोनों के सोफे बगल में लगा दिए क्रिकेट मैच चल रहा है। गिलानी साहब को बोरियत हुई नींद आ गई। आधे घंटे बाद आंख खुली। नेताओं की समझ देखना खेलों के बारे में। आंख खुली गिलानी की तो पूछ लिया मनमोहन सिंह जी से बोले सिंह साहब गोल हो गया क्या और मजा तो लेना मनमोहन सिंह जी की समझ पे बोलो गोल हो गया क्या। मनमोहन सिंह जी बोले गिलानी साहब आप भी कैसी मजाक करते हो गोल तो क्रिकेट में होता है। हाँ तो देश क्या है जी अपने हिसाब से चल रहा है। एक रचना मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि साहब देश ने बड़ी तरक्की की हम भी मानते हैं लेकिन एक्सप्रेस से 10 किलोमीटर नीचे उतरो हिंदुस्तान आज भी वही है। 10 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो ये तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकार 64 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। मेरी 10वीं तक की पढ़ाई गांव में हुई वहीं से मैंने एक रचना निकाली। एक गद्य आपको मैं सुना देता हूं। रचना का शीर्षक है गुरु शंख चेले डफोर शंख। और साहब एक निवेदन और कर दूं ब्रह्मचारी जी कि मैं अपना ही लिखा हुआ सुनाता हूं क्योंकि मैं कोई भारत का विदेश मंत्री तो हूं नहीं। वो कृष्णा गए थे यूएनओ में भाई ने 3 मिनट तक पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण ही पढ़ दिया। अच्छा गलती दरअसल कृष्णा की नहीं थी। गठबंधन सरकार का विदेश मंत्री हो तो ये मान के चलता है कि मैं कई देशों का विदेश मंत्री हूं। हाँ।
फिर नैतिकता के आधार पर, जो सिर्फ हम कवियों को ही मालूम है, नैतिकता के आधार पर कृष्णा ने इस्तीफा भी दिया था कि यार देश की बेइज्जती तो हो गई, इस्तीफा उसने दिया। अब आप तालियों से मुझे बताना जहां मेरी व्यंग पर नजर गई, लेकिन दुर्भाग्य से भाई ने अपना इस्तीफा भी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को भिजवा दिया। अच्छा, पुर्तगाल का प्रधानमंत्री सारे मामले को समझ गया, उसने वो इस्तीफे पर अपनी सिफारिश लिख करके मनमोहन सिंह जी को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने भी वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उसको पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा समझ गए। और अब तक जितनी तालियां बजी उससे ज्यादा बजनी चाहिए अगर मेरा व्यंग आप तक पहुंचे। मनमोहन सिंह जी को जब समझ में आ गई, उसके बावजूद भी वो कृष्णा का इस्तीफा आगे सोनिया जी तक नहीं भिजवाया, इस डर से कि यार सोनिया जी इसको मेरा इस्तीफा नहीं समझ ले। तो राजनीति में कितनी गंभीरता है, उसकी तरफ हंसते हंसाते ये कवि लोग अपनी बात कहते हैं। बाबा रामदेव पर लाठीचार्ज के विरोध में भाजपाइयों ने राजघाट पर धरना दिया तो सुषमा स्वराज ने डम करके डांस ही किया। कितने गंभीर, आप लोगों ने भी वो देखा होगा डांस। उस डांस के बाद तो गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। तो सुनिए साहब, गुरु शंख चेले डफोर शंख। मैं ऐसे ऐसे मास्टरों से पढ़ा हूं कि बाई दी वे पास हो जाता तो घर वाले खुशी के बजाय आश्चर्य से मिठाई बांटते थे। क्या बात है, वाह वाह। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बड़े भाई साहब मेरा एडमिशन कराने स्कूल गए थे। उस घटना के याद आने पर मेरे बड़े भाई साहब आज भी भावुक हो उठते हैं, क्योंकि वह भी सिर्फ उसी बहाने स्कूल गए थे। क्या गजब का वातावरण हुआ करता था। हमारा स्कूल गांव की धर्मशाला में चलता था और मजे की बात है कि धर्मशाला ही की तरह चलता था। और व्यंग पर आपका मन चाहिए, गुरु मोमबत्ती की तरह जलते थे और शिष्य अगरबत्ती की तरह। एक एक क्लास में कई कई साल टिकने पर जोर रहता था, क्योंकि प्रॉब्लम पास की नहीं टाइम पास की रहती थी। और जो हम हमारे बच्चों का बचपना छीन कर उन पर जो नकली जीवन थोप रहे हैं, एक पंक्ति का व्यंग आप संभालें, आज जैसा तनाव नहीं था कि बच्चा अकेला दौड़ रहा है तो भी माँ बाप को टेंशन खाए रहती है कि कहीं सेकंड नहीं आ जाए। हमारी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र हुआ करती थी उस जमाने में, याददाश्त। अब तो मोबाइल और इंटरनेट ने सारी स्मरण शक्ति हर ली। मशीन का सबसे बड़ा यही आक्रमण होता है। कितने लोगों के फोन नंबर याद रहते थे, मोबाइल आ गए घर के भी याद नहीं रहते। बुजुर्ग लोग सवाया डेढ़ा पूर्णा सब जोड़ लेते थे, अब 2 और 2 भी जो है कैलकुलेटर पे जोड़े जाते हैं। ये मशीन का आक्रमण है। और देखो, आप एक अध्यात्म के पवित्र स्थल पर बैठे हैं, गंगा के किनारे। एक निवेदन कर दूं, हमारी कोशिश रहती है निःशब्द शिल्पियों की, आप अध्यात्म से जुड़ें, पुस्तकों से प्रेम करें, शब्द से मोहब्बत करें, किताबों की तरफ लौटें। ये इंटरनेट और मोबाइल में उलझी हुई पीढ़ी से एक निवेदन है हम सब लोगों का, कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। धूप बनाने का काम ये भागवत के व्याख्याता करते हैं, ये शब्द शिल्पी करते हैं। तब आप देखें, हमारी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र हुआ करती थी। हर बच्चे को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौच होने पर दूसरों की भी। और एक पंक्ति का व्यंग आप संभाल लें, तब के बच्चे हमारे समय के, तब के बच्चे आज वालों की तरह कंप्यूटरी नहीं होते थे कि बाप का नाम भी पूछ लो तो गूगल पर सर्च करने लगते हैं। हमारे गुरुजन बड़े अध्ययनशील हुआ करते थे, पढ़ाकू। उनका दृढ़ मत होता था कि अध्यापक को स्वयं पढ़े बिना हरगिज विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। लिहाजा पहले दिन हम सब मिलकर उन्हें पढ़ाते थे, तब जाकर दूसरे दिन वे हमें पढ़ाते थे। सादगी इस कदर रहती थी कि शिक्षक पढ़े लिखे तो होते थे पर लगते नहीं थे। बढ़िया बात है, वाह 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 वाह। अब जिन गुरुजनों से मैं पढ़ा हूं, ओझा जी ने एक बार अहमदाबाद के कवि सम्मेलन में कहा था कि मनोरंजन विवेकपूर्ण होना चाहिए। देखें, एक मास्टर जी नित्य नियम से लेट आते थे तथा आते ही लेट आने वाले बच्चों को पीट पाट कर लेट जाते थे। हम उन्हें बाहर से प्रणाम करते थे तथा भीतर से अंतिम प्रणाम। एक मास्टर जी ऐसे भी थे जिन्होंने पहले तो अपने गुरुजनों पर जुल्म ढाए, फिर विद्यार्थियों पर ढाने लगे, क्योंकि जहां पढ़े थे वहीं पढ़ाने लगे। क्या बात है,
और अब की बार की पंक्ति देखें आप, एक मास्टर जी सरेआम बीड़ी पीते थे, किंतु उन बच्चों को कभी बीड़ी लाने नहीं भेजते थे जो कि खुद बीड़ी पीते थे। उस जमाने में कोई भी शिक्षक अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट को अलग अलग नहीं मानता था। वेतन ऐसे लिया जाता था मानो पेंशन पा रहे हो। अध्यापक बनने के लिए कोई ट्रेनिंग या बीएड एमएड जैसे चौंचले नहीं होते थे, सीधी नियुक्ति होती थी। तत्पश्चात करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तमाम अध्यापकों का कहना था कि नौकरी सरकारी हो तो व्यक्ति को शेर की तरह जीना चाहिए। शेर से उनका तात्पर्य अकबर इलाहाबादी के शेर से होता था। हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, ए दोस्त क्या बताएं कितने बड़े काम कर गए। हम क्या कहें अहबाब क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली, फिर मर गए। अब मैं इस लेख का समापन करता हूं। समापन पर जरूर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। पिछले दिनों एक पुराने गुरुजी टकरा गए, सेवा निवृत्त हो चुके थे, निवृत्त होना शेष था। पूछा, बताओ गुरु गोविंद दोनों खड़े हों तो तुम क्या करोगे। मैंने कहा, मैं तुरंत गोविंद के पांव पकड़ लूंगा कि हे गोविंद ऐसे गुरुओं से बचा। ये थे भाई संपत सर, और बिगर किसी भूमिका के मैं कहीं गीतों के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात, अध्यात्म को या फिलॉसफी को व्यक्त करने वाली कवित्री डॉक्टर सीता सागर को मैं आमंत्रण दे रहा हूं। आप भरपूर तालियों से उनका स्वागत करें। हरिद्वार समूचे संसार में दिन पर दिन बढ़ते आतंकवाद से बेहद परेशान होकर, धीरज खोकर, इसलिए बेतहाशा दौड़ते हुए, सारी रंगीनियों को पीछे, बहुत पीछे छोड़ते हुए, कभी लहर लहर लहराती गंगा में डुबकियां लगा लगा कर, सोई हुई चेतना जगा जगा कर, नहाते हुए, पाप बहाते हुए, संताप दहाते हुए, और कभी हरि की पौड़ी के पास जाकर माँ गंगा की बार बार भाव विह्वल होकर आरती उतारते हुए, उन्हें जोर जोर से पुकारते हुए, और कभी दक्ष मंदिर में जाकर, कभी नीलकंठ मंदिर में जाकर, कभी बिल्केश्वर मंदिर में जाकर भगवान शिव जी के चरणों पर जार जार रोते हुए, अपने आंसुओं से उनके चरणों को भिगोते हुए, कभी चंडी देवी के मंदिर में जाकर, कभी मनसा देवी के मंदिर में जाकर मां की अनवरत साधना करते हुए, आराधना करते हुए, फिर धीरे धीरे दिव्य शक्ति पाकर, आत्मबल समाकर, मगन हो कर वापस आते हुए, और होली, ईद, दिवाली, दशहरा, इन सब से बढ़कर इस आयोजन को, यानी 125वें स्थापना दिवस को किसी महोत्सव की तरह रात दिन बड़ी धूमधाम से मनाते हुए, और फिर इसी खुशी में कभी राम झूले पर जाकर, कभी लक्ष्मण झूले पर जाकर, किसी नटखट बच्चे की तरह किलकारियां भर भर कर, छलांगे ले लेकर झूलते हुए, मन ही मन फूलते हुए, कभी स्वर्गाश्रम जाकर, कभी गीता भवन जाकर, कभी परमार्थ निकेतन जाकर, वहां अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करते हुए, सच्चरित्र करते हुए, और दूसरी तरफ आदि गुरु ब्रह्मचारी जी, जयराम जी महाराज, तदनंतर गुरु श्रेष्ठ शादीराम जी महाराज, आदरणीय गुरुवर गंगा स्वरूप जी महाराज, तपह पुत्र ब्रह्मचारी जी देवेंद्र स्वरूप जी महाराज, और इस गुरुवर श्रेष्ठ गुरुओं की परंपरा को और आगे बढ़ाते हुए, वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए, शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी जगह उन सभी गुरुओं को गौरवान्वित करने वाले, इहलोक से परलोक तक ब्रह्मांड में न जाने कितनी आत्माओं को आह्लादित आनंदित करने वाले आदरणीय ब्रह्मचारी जी, ब्रह्म स्वरूप जी महाराज, ऐसे ऐसे प्रशंसनीय व्यक्तित्वों पर, उनके सराहनीय कृतित्वों पर बेहद फक्र महसूस करते हुए, नई निराली अनुभूतियों में भरते हुए, और इन सब के अलावा इस मौसम की धुआंधार बारिश, बिजली की कड़कड़ाहट और दुनिया के तमाम तनावों से दूर, बहुत दूर, गंगा में छल छलाते अमृत से, यहाँ साहित्य वर्षा से और बाहर जल वर्षा से भरपूर माँ गंगा का सहेजे नूर ही नूर, हरिद्वार यानी देवभूमि के नाम से जबरदस्त मशहूर इस हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते हरिद्वार शहर को, लखनऊ की तहजीब का प्यार भरा नमस्कार।
और आप लोग बहुत मन से हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक बंद मैं आदरणीय भाई जी को समर्पित करना चाहूँगी कि हम और आप इस तरह की, चाहे वो राम कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, या इस तरह के सत्संग सुनने के लिए क्यों एकत्रित होते हैं। आखिर को हम किन परेशानियों से, किन दुखों से, किन जन्म जन्मांतर की पीड़ाओं से गुजर रहे हैं, जिन पीड़ाओं का हमें पता तक नहीं है, लेकिन हमारे चेतन, अवचेतन और अचेतन मन में न जाने कितने तरह की परत दर परत ये बातें जमी हुई हैं। वो एक बंद सुनाकर जिस गीत के लिए मुझे आदेश हुआ है वो सीधे सीधे गीत आप तक पहुंचाऊंगी, सुनिएगा। सिर्फ एक बंद उस गीत का। ये आंखें क्यों कर भर आई यहाँ पर, ये प्लीज़ बातें आप लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से बाहर में कर रहे हैं, शायद मोबाइल पर इतनी ज़ोर से बात करेंगे तो डायरेक्ट भी पहुँच सकती है, मोबाइल की भी ज़रूरत नहीं है। सुनेगा। ये आंखें क्यों कर भर आई यहाँ पर सब कुछ परछाई, सत्य है केवल एक साईं।